नमस्कार, मैं गीतांजलि राजपूत। आप देख रहे हैं आपका अपना स्वतंत्र भारत न्यूज़ 24। हमारे बीच में मौजूद हैं शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां अफगानिस्तान से लाकर इस हिंदुस्तान को एक ऐसा सौभाग्य दिया है जिसको आने वाली पीढ़ी जिसको पढ़ सकेगी, जिसके ऊपर इनकी मूवी भी बन रही है। आने वाले टाइम में आप इनकी मूवी भी देख पाएंगे। आइए हम खास बातचीत करते हैं शेर सिंह राणा जी से। सर, इस मूवी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने एक किताब लिखी थी, जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। उस बुक पर जो है ये बायोपिक बन रही है और इसमें आपको सभी चीज़ें बचपन से और किस प्रकार से जेल से, तिहाड़ जेल से फ़रार हुआ, फिर अफ़गानिस्तान पहुंचा, वहां से पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वापस लेकर आया, तो ये सब चीज़ मुझे विश्वास है आपको देखने को मिलेगी। सर, जैसा कि लोगों में इस मूवी को लेकर काफ़ी विरोध भी नज़र आ रहा है, और वो विरोध का कारण क्या है कि लोग इतनी अच्छी एक चीज़ जो उनको देखने को मिलेगी, एक ऐतिहासिक जो चीज़ बन चुकी है, उसको लेकर इतना विरोध उनको, मतलब ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है इस विरोध का? देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इसलिए बनी है पूरे वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट के लिए। तो फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कोई विरोध करेगा, कोई उसका पक्ष लेगा, कोई देखना चाहता है, कोई नहीं देखना चाहता है। लोकतंत्र है, सभी जो है स्वतंत्र हैं। तो जो फिल्म मेकर है, अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को लोग देखना चाहते हैं, तो तभी वो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपये लगाता है। अदरवाइज़ तो जो है अरबों लोग रहते हैं, तो सबके ऊपर तो नहीं बनती है। तो अगर किसी के जीवन को ऐसा वो महसूस करते हैं कि हम 50 करोड़ रुपए में पूरा इसके जीवन को अगर हम बना के दिखाएंगे तो लोग इसको देखेंगे, तो वो तभी बनाएगा। जो लोग विरोध करते हैं वो स्वतंत्र हैं, वो इस सोच को, बनाने वाले की सोच को जो है झूठा साबित कर दें और वो देखने ना जाएं कोई। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई फिल्म जो बनती है तो कोई कानून है कि ज़बरदस्ती सबको देखनी पड़ती हैं। हर साल कई सौ फिल्में बनती हैं, जिसका जो दिल करता है उसको देखता है, जिसका नहीं करता वो नहीं देखता। वाली फिल्म है, इसमें फूलन देवी से रिलेटेड इस घटना को भी दर्शाया गया है। देखिए, ये जो फिल्म है मेरी लिखी हुई किताब जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक के ऊपर बनाई जा रही है। तो उस बुक से वो लोग स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या लेते हैं, ये तो देखिए स्क्रिप्ट राइटर को और फिल्म मेकर्स को ही पता होगा। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट बायोपिक है और हो सकता है कि बचपन से लेके अफ़गानिस्तान की यात्रा, पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि वापस लेकर आने तक वो बनाए दिखाएं। बट ये जो क्या दिखाएंगे ये तो फिल्म मेकर्स ही जानते हैं। जैसा कि आपका जीवन संघर्ष भरा रहा है और जैसा हमने आपके बारे में जाना है, सब लोग जानते हैं, देशवासी, आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी विचित्र घटनाएं जो बहुत कम लोगों के जीवन में होती हैं। तो इस फिल्म में ऐसा खास तौर पे किन चीज़ों पे ज़्यादा आपने जोर दिया है जो आपने दिखाने की कोशिश की है? देखिए, ये तो जो फिल्म मेकर हैं वही डिसाइड करेंगे कि वो जीवन का कौन से पार्ट को दिखाना चाहते हैं और कितना दिखाना चाहते हैं। वो इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे मैंने बुक का जिक्र किया, उस बुक में क्योंकि मेरे बचपन से और जवानी तक पूरी कहानी लिखी है, तो उस बुक से वो कितना और क्या लेंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो सत्य घटना को दिखाएंगे, जो सच है उसको दिखाएंगे और लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, देशभक्ति की भावना जागेगी और किसी के लिए भी खराब नहीं दिखेगा। हमारा मकसद या उनका मकसद ये नहीं है कि किसी को खराब या किसी चीज़ को जो है गलत तरीके से दिखाया जाए। सभी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो है फिल्म बनेगी। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें संघर्ष वाली रही हैं, ऐसी ही एक घटना रही है फूलन देवी जी की। तो ये फूलन देवी जी वाला जो वाक़या है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि उनकी जो हत्या हुई थी उसमें आपका नाम रहा है, आप आरोपी रहे हैं, तो वो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, फूलन जो हैं उनकी हत्या में 12 लोगों का नाम आया था,
11 लोगों को 10 लोगों को एक्यूटल कर दिया था निचली कोर्ट ने, और एक की डेथ हो गई थी जेल के अंदर ही, और मुझे अकेले को सज़ा दे दी थी। उनकी जो बहन है, उनका जो बॉडीगार्ड था पीएसओ दिल्ली पुलिस का, और जो पब्लिक विटनेस थे दूसरे, मतलब आई विटनेस, तो सभी ने अपनी अपनी बात कोर्ट में रखी थी। और उनकी जो बहन है, उनका जो पीए है, बताया था कि भाई शेर सिंह का कोई लेना देना इस हत्याकांड से नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो न्याय करेगी और मुझे भी जो है एक्यूटल करेगी। इस केस में ऑलरेडी करीब 13 साढ़े 13 साल मैं जेल में रहा, तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कष्ट में और जेल में गया। इस दौरान मेरे पिता की भी डेथ हुई, उनके अंतिम संस्कार में भी हम नहीं जा पाए। करोड़ों रुपए की ज़मीन इस केस के कारण बिकी, बहुत अपमान सहने को मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना है ये जीवन में एक प्रॉब्लम लेकर आई, और अब बस हमारा यही प्रयास है कि समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य करें। फूलन देवी का केस मुझ पर लगा सन 2001 में, और जिसके कारण तिहाड़ जेल में जाना पड़ा मुझे। करीब जीवन के 13 साल इसमें गए। पिता की मृत्यु हुई, इस दौरान उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। करोड़ों रुपए की ज़मीन बिक गई इस केस के कारण, बहुत कष्ट झेलने पड़े। तो आरोप लगा, बट उनकी जो बहन है, जो उनका पीए है, जो बॉडीगार्ड, एक फूलन देवी का बॉडीगार्ड भी था जिसको गोलियां लग गई थी, जो पुलिस वाला था उनके साथ में, क्योंकि सुरक्षा रहती थी उनकी। तो उन सब ने कोर्ट को बताया और कोर्ट ने उस पर विचार किया, उस अनुसार ही फैसला भी हुआ। तो मुझे विश्वास है कि मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से बरी होऊंगा। और रही फूलन की बात, मेरा नाम आया, मैंने शुरू से ही बताया कि इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि चलिए लेना देना नहीं है तो, लेकिन फूलन की हत्या हुई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, मारने वालों के लिए क्या सोचते हैं? तो इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि जब तक हमें नहीं पता था तो हम खुद फूलन को एडमायर करते थे कि भाई एक ऐसी महिला जिसके साथ जिन्होंने गलत किया, उसने जो है उन लोगों से बदला लेकर उनको मार दिया। तो है तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ बलात्कार हुआ, गलत घटनाएं हुई, तो आपने उसका रिवेंज ले लिया, तो एक बहादुरी इसमें दिखती है। लेकिन अभी फिर हमने इसकी पड़ताल करी अच्छे से, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। और फूलन ने जिन लोगों की हत्या करी थी भेमई कांड में, जिनको लोग ये समझते हैं, जिसमें बैंडिट को इनमें दिखाया कि भाई बलात्कार लोगों को मार दिया, बलात्कारियों को, तो ये बिल्कुल झूठ है। जो उसमें मरने वाले हैं, ये कहा जाता है कि 22 ठाकुरों को फूलन देवी ने भेमई कांड में मार दिया। तो मरने वालों में 20 लोग हैं, जिसमें एक मुस्लिम है जिसका नाम नज़ीर खान है, 2 दलित समाज के हैं, और दूसरे जो है वो ठाकुर और अन्य समाज के हैं। तो मरने वालों में तो मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं। वो भेमई गांव के भी नहीं थे, बाहर से आए हुए थे रिश्तेदारी में, एक मजदूर था। तो फिर उनको क्यों मार दिया? तो ये सभी लोग जो मरने वाले थे, ये सभी जाति के और धर्म के थे, और इनमें से कोई भी डाकू नहीं था, इनमें से कोई भी बलात्कारी नहीं था। तो जब से ये बात मुझे पता चली, क्योंकि हमने जो भेमई कांड की जो FIR है उसमें लोगों के नाम देखे, तो समझ में आया कि यार ये तो मुस्लिम भी मरे हुए हैं, दलित भी हैं इसमें तो, और सब लोग बेगुनाह लोग मरे हुए हैं। तो उस दिन से हमारे जो मन है, बुद्धि है, उसमें चेंज हुआ कि भाई नहीं, इन्होंने तो बेगुनाह लोगों को मारा सिर्फ अपने डाकू गिरोह का वर्चस्व और भय कायम करने के लिए। अगर फूलन ने सच में ही अपने बलात्कारियों को मारा होता, अगर उनके साथ बलात्कार हुआ है, तो हम भी उनके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते। आपने जैसा कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया है, आप उसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो अभी इस पार्टी का जो है किस तरीके के विचारों को लेके, किस तरीके के लोगों को लेके साथ लेके चलने का आपका मन हो रहा है? और जैसे कि क्षत्रिय समाज से भी आप जुड़े हुए हैं और क्षत्रिय समाज का आह्वान आप बहुत अच्छे स्तर पर कर रहे हैं अपने साथ जुड़ने के लिए, तो आपको क्यों लगता है कि क्षत्रिय समाज जो है आपके साथ जुड़ेगा
और क्या ज़रूरत है उनको, ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है जिससे वो आप उनके साथ आप जुड़े और वो आपके साथ जुड़े? देखिए, जिस व्यक्ति ने जिस राष्ट्र में, जिस समाज में जन्म लिया, उसको उस पर गर्व करना चाहिए। अगर मैं भारतीय हूँ तो मुझे गर्व करना चाहिए। मैं हिंदू में जन्म लिया तो मुझे उस पर भी गर्व करना चाहिए। मुझे राजपूत घर में जन्म हुआ तो मुझे उस पर भी गर्व करना चाहिए। और मैं सुरेंद्र सिंह जी और माता सत्यवती के माता पिता के रूप में मुझे वो मिले और मैं उनका सुपुत्र हूँ, तो मुझे उस पर भी गर्व करना चाहिए। और ये मैं नहीं, देश के और धरती के हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है तो उसको उस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इंसान के अपने हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। जन्म जो है ईश्वर देता है, तो जिस पे ईश्वर जैसा, जिस देश, जिस धर्म, जिस समाज, जिस परिवार में दे, उस पर उसको गर्व करना चाहिए। तो हम भी गर्व करते हैं। लेकिन क्योंकि एक अच्छा इंसान वही है जो सभी जाति, सभी धर्मों के लेकर अपने साथ चले, सभी के सुख दुख का साथी हो। और हमने ये जो पार्टी बनाई है उसका मकसद ये है कि देश से बेरोजगारी दूर हो और हम लाखों लोगों को रोजगार देने में कामयाब। ये जो पार्टी बनाई है आरजेपी, आपकी इस पार्टी में क्या बीजेपी आपको सहयोग कर रही है? नहीं, बीजेपी हमें क्यों सहयोग करेगी? वो भी एक राजनीतिक दल है और हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो भी चुनाव लड़ती है, हम भी चुनाव लड़ते हैं। अभी कभी उनको एक समय ऐसा था कि बीजेपी को भी 2-2 हज़ार वोट मिलती थी, आज अच्छी वोट मिलती हैं। तो ये तो समय है, लोगों का विश्वास जो है समय के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। मुझे विश्वास है कि जनता हमारे अच्छे कार्यों को देखकर हम पे भी विश्वास करेगी। पार्टी बनी है तो जाहिर है चुनाव में भी ज़रूर आप कहीं ना कहीं जाएंगे, तो भविष्य में क्या लगता है कि आप किन किन क्षेत्रों में, किन किन प्रदेशों में चुनाव में जाएंगे? अभी 2024 की क्या तैयारियां चल रही हैं, या फिर दिल्ली में भी निगम को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कहीं अपनी भागीदारी को आप बना रहे हैं? अभी जो सबसे जल्दी में, अगर हम इस साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस अभी दिल्ली का जो MCD चुनाव है उसको लेकर है। और करीब 8 से 10 प्रत्याशी अभी हमारे पार्टी से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। जब भी निगम का चुनाव डिक्लेयर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप जो अफ़गानिस्तान से, जैसा हम सब लोग सुनते भी हैं, हम जानते भी हैं कि अफ़गानिस्तान से आपने एक ऐसा काम किया है जो एक ऐतिहासिक काम के रूप में देखा जा रहा है कि आपने पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को लाने का कार्य आपने हिंदुस्तान में किया है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा आपको क्या लगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए? किस वजह से आपको ये प्रेरणा मिली? जब मैं जेल में था तो बहुत सारे टेररिस्ट भी मेरे साथ थे, तो ऐसे ही हम लोग आपस में बातचीत करते रहते थे। एक दिन अखबार में खबर आई कि जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। तो बड़ा दुख हुआ और ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि मैं इसको लेकर आऊँगा। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जब 800 सालों से कोई नहीं ला पाया, आपकी सरकार में इतना दम नहीं है लाने का, तो आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं, आप कैसे चले जाएंगे? और पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल जाइए, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो आप पहले यहाँ से निकलने की सोचो, वहाँ तो जाना बहुत दूर की बात है। तो एक संकल्प मन में लिया कि ये जो परंपरा 800 सालों से हो रही है, जो इस तरह से बेइज्जती हो रही है हमारे देश के इतने महान सम्राट की, जो सभी जाति सभी धर्मों के बुजुर्ग हैं, तो फिर जब एक संकल्प ले लिया तो फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे जेल से निकला जाए। और सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ और फिर बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान गया। देखिए, सन 2004 में जब तिहाड़ जेल से मैं निकला, फरार हुआ और बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा, तो वहाँ का माहौल आपको पता है उस समय बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि तालिबान की और जो अमेरिका फोर्सेस हैं, नाटो फोर्सेस हैं, उनकी वहाँ पे लड़ाई लगी हुई थी। तो कई बार मुझे उसमें अपने जीवन भी बहुत खतरे में डालना पड़ा। पर जहाँ पे आपकी जब चाह मजबूत होती है, दृढ़ निश्चय होता है, तो इंसान अपने काम में लगा रहता है। 1-2 बार पकड़ा भी गया मैं वहाँ पे,
लेकिन लगातार लगे रहे, काम करते रहे तो सफलता मिली और उनकी जो मिट्टी थी, उनकी जो समाधि थी, उसको लेकर वापस भारत आए। अभी हमारे साथ थे शेर सिंह राणा जी, जो कि राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन के बारे में हमें बताई। उन्होंने फूलन जी के बारे में भी हमें बताया। उन्होंने अफ़गानिस्तान से अस्थियाँ लाने वाले सारी चीज़ों के बारे में हमें विस्तार से बताया, अपनी पूरी चीज़ों को ये भी बताया कि भविष्य में उनकी कहाँ कहाँ पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, किन किन जगह पे उनके विचार क्या हैं, आइडियोलॉजी क्या है। बता रहे हैं कि वो उनकी एक जो चुनाव लड़ने की जो आइडियोलॉजी है, जो बाकी लोगों से, पार्टियों से अलग है, वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी को लेके है। जो आज की तारीख में बेरोज़गारी को लेके बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को या ठाकुर समाज को या राजपूत समाज को ये पार्टी जो है दिखाती है, या फिर शेर सिंह राणा जी जो हैं उन्होंने हत्याकांड जो फूलन देवी का किया वो ठाकुरों की हत्या का बदला लेने की वजह से किया। आज जितनी हमारी उनसे बात हुई है, उनसे बात करके हमने जाना है, हमने समझा है कि ऐसे कोई कारण नहीं हैं। उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम पहली बात उस सारे हत्याकांड में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी विचारधारा है वो विचारधारा ये रही है कि फूलन ने ठाकुरों की हत्या नहीं की थी, उसमें सर्व समाज के लोग थे, जिस वजह से बेगुनाह लोगों को मारना भी फूलन की जो गलती रही है वो मानते हैं कि वो एक गलत चीज़ है। और इन्हीं सब बातों के साथ हम लोगों ने उनके साथ अपनी पूरी चर्चा को रखा। अपने सहयोगी अनुज, गीतांजलि के साथ मैं परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत न्यूज़ 24 के लिए।